बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक में आप हजरात के सामने मुज़क्कर और मुअन्नस का बयान था, उसी के ज़िम्न में अलामत तानीस का बयान हुआ। तो तानीस की अलामतों में से अलिफ मक़सूरा और अलिफ ममदूदा भी है, लेकिन ये हर जगह तानीस की अलामत नहीं बनती है, बल्कि वहीं बनती है जहाँ ये ज़ायद हो। अगर अलिफ मक़सूरा ज़ायद नहीं है बल्कि माद्दे का है, या अलिफ ममदूदा ज़ायद नहीं है बल्कि माद्दे का है, तो वहाँ ये अलामत तानीस नहीं बनेगा। जैसे अल माना, इसमें अलिफ मक़सूरा है, लेकिन अलिफ मक़सूरा की वजह से हम अल माना को मुअन्नस नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि अलिफ मक़सूरा ये ज़ायद नहीं है बल्कि माद्दे का है, इसकी असल अल मानयू थी। यही हाल अल मुस्तशफ़ा का है। अल मुस्तशफ़ा मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। आप ये मत समझिए कि इसके आखिर में अलिफ मक़सूरा है तो ये मुअन्नस हो जाएगा, और वजह यह है कि अलिफ मक़सूरा यहाँ माद्दे का है। जहाँ अलिफ मक़सूरा माद्दे का हो तो वहाँ अलिफ मक़सूरा की वजह से उस इस्म को मुअन्नस नहीं कहेंगे। इसी तरीके से बिनाउन, इसमें अलिफ ममदूदा है, तो अलिफ ममदूदा की वजह से इसको हम मुअन्नस नहीं कहेंगे, और वजह यही है कि यहाँ अलिफ ममदूदा माद्दे का है। तो हासिल यही है, जहाँ अलिफ मक़सूरा और अलिफ ममदूदा ज़ायद हो, माद्दे का ना हो, तो वहाँ ये तानीस की अलामत बनते हैं। जो मिसाल साहिब नहुमीर ने पेश फरमाई थी, जैसे हुबला, यहाँ भी अलिफ मक़सूरा है और ये तानीस की अलामत है। क्यों? इसलिए कि ये ज़ायद है, ये माद्दे का नहीं है, क्योंकि माद्दा है हा बा लाम, और अलिफ मक़सूरा ये ज़ायद हो गया। इसी तरीके से हमराउ, यहाँ अलिफ ममदूदा है और वो ज़ायद है, माद्दे का नहीं है, इसलिए कि इसका माद्दा है हा मीम और रा। तो इन दोनों मिसालों में अलिफ मक़सूरा और अलिफ ममदूदा ये तानीस के लिए हैं, लिहाजा हुबला को भी मुअन्नस कहेंगे और हमराउ को भी मुअन्नस कहेंगे। तो आप ये चार मिसालें याद कर लीजिए, एक तो अल माना और एक बिनाउन। अल माना ये अलिफ मक़सूरा की मिसाल है, बिनाउन ये अलिफ ममदूदा की मिसाल है। इन दोनों जगहों में अलिफ मक़सूरा और अलिफ ममदूदा ज़ायद नहीं है, लिहाजा तानीस की अलामत भी नहीं बनेंगे। और जहाँ ये ज़ायद और तानीस की अलामतें बन रहे हों, उसकी दो मिसाल याद कर लीजिए, हुबला और हमराउ। आज का सबक है कि इस्म की तादाद के एतबार से तीन किस्में हैं। नंबर एक वाहिद, नंबर दो तस्निया, नंबर तीन जमा। वाहिद वह इस्म है जो एक पर दलालत करे, जैसे रजुलुन बमाना मर्द, कलमुन बमाना कलम, और किताबुन बमाना किताब। इसका तर्जमा इस तरह भी करते हैं, रजुलुन बमाना एक मर्द या कोई मर्द, कलमुन बमाना एक कलम या कोई कलम, किताबुन बमाना एक किताब या कोई किताब। दूसरे नंबर पर है तस्निया। तस्निया वह इस्म है जो दो पर दलालत करे और उसके वाहिद के आखिर में अलिफ या याए माक़बल मफ्तूह और नून मकसूर बढ़ाया गया हो, जैसे कलमुन से कलमानी और कलमैनी, रजुलुन से रजुलानी और रजुलैनी, किताबुन से किताबानी और किताबैनी। कब अलिफ बढ़ाएंगे और कब या बढ़ाएंगे, जब एराब का बयान आएगा तो ये बात आपको बखूबी समझ में आ जाएगी। अभी तो इतना ही समझ लीजिए कि तस्निया बनाने के लिए किसी भी लफ्ज़ को लेंगे, वाहिद को लेंगे, और उस वाहिद के आखिर में अलिफ और नून मकसूर बढ़ाएंगे या याए माक़बल मफ्तूह और नून मकसूर बढ़ाएंगे। जैसे हमें रजुलुन का तस्निया बनाना है तो हमने रजुल के आखिर में अलिफ और नून मकसूर बढ़ाया तो वो रजुलुन से रजुलानी बन गया, कलमुन से कलमानी बन गया। और इसी तरीके से कभी हम याए माक़बल मफ्तूह और नून मकसूर बढ़ाएंगे तो इस सूरत में रजुलुन से रजुलैनी और कलमुन से कलमैनी बन जाएगा। यह तस्निया का बयान है। तीसरी किस्म है जमा। जमा वो इस्म है जो दो से ज़्यादा पर दलालत करे और उसके वाहिद में तगय्युर किया गया हो, यानी उसके वाहिद में कोई तब्दीली हो। चूँकि अगर वाहिद में कोई तब्दीली नहीं होगी तो वाहिद और जमा दोनों सेम सेम हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। इसलिए जमा में ये क़ैद बढ़ानी पड़ेगी कि उसके वाहिद में तब्दीली की गई हो, और तब्दीली खा लफ्ज़ों के एतबार से की गई हो या वो तब्दीली लफ्ज़ों में नज़र न आती हो बल्कि पोशीदा हो, यानी उसको सिर्फ मान लिया गया हो। लफ्ज़ों के एतबार से तब्दीली की मिसाल है, जैसे रजुलुन की जमा रिजालुन,
तो ये रिजाल ये दो से ज्यादा पर दलालत कर रहा है, यानी कम से कम इसकी दलालत 3 मर्दों पर होगी। तो रिजाल कम से कम 3 मर्दों को कहेंगे, अकलाम कम से कम 3 कलमों को कहेंगे, कुतुब जो किताब की जमा है कम से कम 3 किताबों को कहेंगे। तो जमा में पहली कैद है जो 2 से ज्यादा पर दलालत करे। दूसरे नंबर पर उसके वाहिद में तगय्युर किया गया हो। वाहिद में तगय्युर जैसे रजुलन में तगय्युर करके हमने इसको रिजाल बना लिया कि रिजाल में रजुल में तगय्युर करके ही बनाया गया है। इसी तरीके से कलमुन में तगय्युर करके अकलामुन बना लिया, किताबुन में तगय्युर करके कुतुबुन बना लिया। और ये बदलना, ये तगय्युर हमें नजर आ रहा है, हमें महसूस हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि रजुलुन से रिजालुन, कलमुन से अकलामुन, किताबुन से कुतुबुन। ये वाहिद में जो तब्दीली की जा रही है वो लफ्जों के एतबार से की जा रही है। और कभी ऐसा होता है कि वाहिद में जो तब्दीली होती है वो लफ्जों के एतबार से नहीं बल्कि तकदीरन होती है, यानी पोशीदा तौर पर उसको सिर्फ मान लिया गया है। इसकी मिसाल में साहिब नहुमीर ने फुलकुन को पेश फरमाया। फुलकुन बमाना कश्ती, शिप जो पानी में चलती है, तो कश्ती ये माना है फुलकुन के। ये वाहिद के लिए भी फुलकुन ही इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी फुलकुन ही इस्तेमाल होता है। कुरान पाक के अंदर भी फुलकुन का दोनों इस्तेमाल मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी। देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी। तजरी ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है और वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे में हिया ज़मीर है जो अल फुल्क की तरफ लौट रही है। हालांकि अगर ये वाहिद होता तो इसकी तरफ हुआ की ज़मीर लौटाते। चूंकि ये जमा है और गैर ज़वील उक़ूल की जमा वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है, इसलिए फुलकुन यहाँ पर वाहिद मुअन्नस के दर्जे में है। और वाहिद मुअन्नस के जब दर्जे में है तो आगे जब ज़मीर लौटाएंगे तो मुअन्नस ही की लौटाएंगे। जैसे अगर हम कहें अश-शम्सु तलाअत ही कहेंगे, तला नहीं कह सकते, यानी जब मुअन्नस की तरफ हमें ज़मीर लौटानी पड़े तो हम मुअन्नस ही की ज़मीर लौटाएंगे, मुज़क्कर की ज़मीर नहीं लौटाएंगे। तो अल फुल्कु चूँकि जमा है और गैर ज़वील उक़ूल की जमा वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है, लिहाजा अल फुल्कु वाहिद मुअन्नस के दर्जे में है। और जब अल फुल्कु वाहिद मुअन्नस के दर्जे में है तो तजरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा इस्तेमाल फरमाया है। ये मिसाल है फुल्कुन की जमा की। अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी। ए पैगंबर, क्या आप नहीं देखते हैं कि समंदर में कश्तियां चलती हैं, समंदर में कश्तियां चलती हैं। तो ये जमा की मिसाल है। दूसरे नंबर पर वाहिद, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इस्तेमाल फरमाया है फुल्कुन का वाहिद के तौर पर। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जिक्र फरमाते हुए अल्लाह ने फरमाया इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, जबकि वो भरी हुई कश्ती की तरफ दौड़े। तो अल फुल्किल मशहून, ये मशहून भरी हुई, ये इसमें मफऊल है और वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। वाहिद मुज़क्कर का सीगा बता रहा है कि अल फुल्क मुज़क्कर है। चूंकि अल फुल्क अगर मुअन्नस होता तो उसके लिए अल मशहून नहीं बल्कि अल मशहूनती इस्तेमाल होना चाहिए था, इलल फुल्किल मशहूनती। तो मालूम हुआ कि अल फुल्क यहाँ पर वाहिद मुराद है। और वैसे भी अकल का तकाजा भी यही है कि वाहिद होना चाहिए कि इंसान जब किसी कश्ती की तरफ जाता है तो एक ही कश्ती की तरफ जाता है सवार होने के लिए, चंद कश्तियों में एक साथ सवार नहीं हो सकता। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों जगह, एक जगह वाहिद इस्तेमाल फरमाया और एक जगह जमा इस्तेमाल फरमाया। तो इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून में फुल्क ये वाहिद है, एक कश्ती मुराद है। दलील क्या है वाहिद होने की? आगे जो मशहून आ रहा है वो मुज़क्कर, उसका मुज़क्कर होना ही इसके वाहिद होने की दलील है। इसलिए कि अगर ये जमा होता तो जमा ये गैर ज़वील उक़ूल की जमा वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है और वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होने की वजह से अल मशहून नहीं बल्कि अल मशहूनती इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद अलम तरा अन्नल फुल्क तजरी, ये तजरी दलालत कर रहा है कि फुल्क ये वाहिद नहीं है बल्कि ये जमा है। तो ये दोनों मिसालें आप हज़रात याद कर लें।
बहरहाल फुल्कुन ये वाहिद भी है और फुल्कुन ये जमा भी है। हालांकि हमने जमा की तारीफ में कहा है कि जो दो से ज्यादा पर दलालत करे। तो फुल्कुन अगर एक हो तो फुल्कुन अगर वाहिद हो तो उसके माना एक कश्ती, फुल्कुन अगर जमा हो तो उसके माना दो से ज्यादा यानी बहुत सारी कश्तियां। लेकिन दूसरी जो कैद है कि उसके वाहिद में तगय्युर किया गया हो, यह कैद यहां पर बज़ाहिर नहीं पाई जा रही, चूंकि फुल्कुन वाहिद भी वही है और फुल्कुन जमा भी वही है। जो वजन वाहिद का है वही वजन जमा का है। तो यहां पर यह कहेंगे कि फुल्कुन में तकदीरन तगय्युर किया गया है, यानी जो वाहिद फुल्कुन है उसमें तकदीरन तगय्युर हुआ है और वो तगय्युर करके फिर जमा बनाया। तकदीरन तगय्युर का मतलब ये है कि जो फुल्कुन वाहिद है उसको कुफलुन के वजन पर मानेंगे और जो फुल्कुन जमा है उसको उस दुन के वजन पर मानेंगे। कुफलुन बमाना ताला, कुफलुन ये वाहिद है, इसकी जमात है अकफालुन, और उस दुन ये जमा है, ये असद की जमा है बमाना शेर। तो देखिए कुफलुन ये वाहिद है और उस दुन ये जमा है। तो अगर हम फुल्कुन को वाहिद माने तो ये कुफलुन के वजन पर मानेंगे जो कि वाहिद है, और अगर फुल्कुन को कहीं जमा इस्तेमाल किया गया हो तो हम उस फुल्कुन को उस दुन के वजन पर मानेंगे जो जमा का वजन है। तो साहिब किताब ये फरमाना चाहते हैं कि ये वजन वाहिद के लिए भी आता है, ये वजन जमा के लिए भी आता है, लिहाजा इसकी हैसियत के एतबार से हम अलग अलग वजन पर महमूल करेंगे। तो खुलासा कलाम यही निकला कि जमा के लिए वाहिद में तगय्युर जरूरी है, खा वो तगय्युर लफ्जों में हो, जैसे रजुलन से रिजाल के रजुलन के लफ्जों में तगय्युर करके रिजाल बना लिया गया, या तगय्युर लफ्जों में ना हो बल्कि पोशीदा हो, जैसे फुल्कुन में तगय्युर करके फुल्कुन जमा बना लिया गया। देखिए इबारत सुन लीजिए, बिदा के इस्म बरसे सिनफस्त, जान लीजिए कि इस्म की तीन किस्में हैं, वाहिद, मुसन्ना व मजमू। नंबर एक वाहिद, नंबर दो तस्निया, नंबर तीन जमा। वाहिद आनस्त के दलालत कुनद बर यके, वाहिद वह इस्म है जो एक फर्द पर दलालत करे, चूं रजुलन जैसे रजुलन बमाना एक मर्द, व मुसन्ना आनस्त के दलालत कुनद बर दो, और मुसन्ना वो इस्म है जो दो फर्द पर दलालत करे, दो पर दलालत करे, बी सबब आके अलिफ या याय माकबल मफ्तूह व नून मकसूर बा आखिरश पेवंदद, इस वजह से कि अलिफ या याय माकबल मफ्तूह और नून मकसूर उसके आखिर में लगा दिया गया हो या इजाफा कर दिया गया हो, जैसे रजुलानी और रजुलैनी। व मजमू आनस्त के दलालत कुनद बर बेश अजदो, और जमा वो इस्म है जो दो से ज्यादा पर दलालत करे, भी सबब आके तगय्युर दर वाहिदश करदह बाशंद, इस वजह से कि उसके वाहिद में तगय्युर किया गया हो लफ्जन, खा वो तगय्युर लफ्जों में हो जैसे रिजालुन, या तकदीरन, या वो तगय्युर पोशीदा तौर पर हो जैसे फुल्कुन के वाहिदश नीज फुल्कुन अस्त के इसका वाहिद भी फुल्कुन है बर वजन कुफलुन, कुफलुन के वजन पर, व जमाश हम फुल्कुन बर वजन उसदुन, और उसकी जमा भी फुल्कुन है उसदुन के वजन पर। आगे साहिब किताब जमा की दो किस्में फरमा रहे हैं, वाहिद का वजन सलामत रहने न रहने के एतबार से जमा की दो किस्में फरमा रहे हैं। नंबर एक जमए तकसीर, नंबर दो जमए तस्हीह। जमए तकसीर का दूसरा नाम जमए मुकस्सर है और जमए तस्हीह का दूसरा नाम जमए सालिम है। तो जमए तकसीर किसे कहते हैं सुनिए, जमए तकसीर वो जमा है जिसमें वाहिद का वजन सलामत न रहे, जिसमें वाहिद का वजन सलामत न रहे, जैसे रजुलन की जमा रिजालुन। देखिए रिजाल में रजुल वाहिद का वजन सलामत नहीं रहा तो हम इसको जमए तकसीर कहेंगे। अब यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि फुल्कुन को भी हमने जमा कहा है, तो वो जमए तकसीर में है या जमए तस्हीह यानी जमए सालिम में है। जाहिर से बात है जमए सालिम में उसको दाखिल नहीं कर सकते, आप हजरात जब पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमें उसको जमए तकसीर ही में दाखिल करना पड़ेगा। जब जमए तकसीर में दाखिल किया तो उसके वजन में कैसे हम ये कहेंगे कि फुल्कुन जो जमा है उसमें वाहिद फुल्कुन का वजन सलामत नहीं रहा, तो वजन के सलामत रहने न रहने का पहले मतलब आप समझ लीजिए। तो समझिए
कि वाहिद का वजन सलामत न रहे, इसका मतलब यह है कि मुफरद के हुरूफ की तरतीब या हरकात और सकनात में लफ्जी तगय्युर हुआ हो या तकदीरी तगय्युर हुआ हो। जैसे रिजाल, अब ये रिजाल रजुलन से बना है और रजुलन की हुरूफ की तरतीब भी बदल गई कि रजुलन में अलिफ नहीं है लेकिन रिजाल में अलिफ आ गया, और हरकात भी बदल गई, तो इसमें हुरूफ में और हरकत दोनों एतबार से तगय्युर हुआ है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि वाहिद का वज़न सलामत नहीं रहा, वाहिद के वज़न में तगय्युर करके रिजाल बनाया गया है। लेकिन फुलकुन, इसमें भी हम यही कहेंगे कि वाहिद का वज़न सलामत नहीं रहा, वाहिद के वज़न में तगय्युर करके बनाया गया है, लेकिन ये तगय्युर ये तकदीरी है। ये बात इससे पहले भी आ चुकी है। देखिए, बिदा के जमा बेतबार लफ्ज बर दो किस्म है। जान लीजिए कि जमा की लफ्जों के एतबार से दो किस्में हैं, जमअ तकसीर व जमअ तस्हीह। नंबर 1 जमअ तकसीर, नंबर 2 जमअ तस्हीह। जमअ तकसीर आनस्त के बिनाए वाहिद दरो सलामत नबाशद। जमअ तकसीर वो जमा है जिसमें वाहिद का वजन सलामत ना रहे, यानी मुफरद के हुरूफ की तरतीब या हरकात और सकनात में या तो लफ्जी तगय्युर हुआ हो या तकदीरी तगय्युर हुआ हो। जैसे रिजालुन व मसाजिदु। आगे जमअ तकसीर के औजान के बारे में फरमाते, देखिए इसिम या तो सुलासी होगा या रुबाई होगा या खुमासी होगा। यहाँ पर सुलासी, रुबाई और खुमासी से मुराद ये है कि सुलासी 3 हरफी, रुबाई 4 हर्फ वाला, खा चारों हर्फ असली हो जैसे जाफरुन, या कोई हर्फ जायद भी हो जैसे मकतबुन, कि ये रुबाई ही कहलाएगा यहाँ इस मकाम पर, और दूसरे मकामात पर जैसे आएगा हम आपको बताते रहेंगे कहाँ पर क्या मुराद है। तो यहाँ रुबाई से मुराद जिसमें 4 हर्फ हो, खा चारों के चारों असली हो, जैसे दफ्तरुन चारों के चारों असली हैं, जाफरुन 4 हुरूफ है और चारों असली हैं, मकतबुन इसमें भी 4 हुरूफ है लेकिन एक हर्फ मीम जायद है, लेकिन उसके बावजूद इसको हम रुबाई कहेंगे, चूंकि मुराद ये कि जिसमें 4 हुरूफ हो, खा वो असली हो या कोई एक जायद हो उसमें। खुमासी का मतलब जिसमें 5 हुरूफ हो, खा असली हो या कोई हर्फ जायद भी हो, चुनांचे मिन वादातुन ये भी खुमासी में आ जाएगा। तो देखिए सुलासी में जमअ तकसीर का कोई वजन मुतय्यन नहीं, किसी भी वजन पर आ सकती, जैसे इस्मुन की जमा अस्माउन, हरफुन की जमा हुरूफुन, फिअलुन की जमा अफ़आलुन, कलमुन की जमा अक़लामुन। देखिए कोई वजन किसी का मुतय्यन नहीं है कि किसकी जमा किस वजन पर आएगी। तो सुलासी में जमअ तकसीर का ताल्लुक ये समा से है, आपको लुगत देखनी पड़ेगी कि किस लफ्ज़ की क्या जमा आ रही है, अपने क़ियास से और अक़ल से सुलासी की जमा आप नहीं बना सकते हैं। रहा मसला रुबाई और खुमासी का, तो इन दोनों की जमा फ़आलिलु के वज़न पर आती है। रुबाई की जमा तो फ़आलिलु के वज़न पर आराम से आ जाएगी, लेकिन खुमासी की जमा आपको फ़आलिलु के वज़न पर लाने के लिए 5वें हर्फ को हज़फ करना पड़ेगा। देखिए दफ्तरुन जमा दफातिरु, ये फ़आलिलु के वज़न पर है। मकतबुन जमा मकातिबु, ये भी रुबाई है तो फ़आलिलु के वज़न पर है। जाफरुन जमा जाफिरु, रुबाई है तो फ़आलिलु के वज़न पर है। मिन वादातुन ये खुमासी है तो इसकी जमा मनाजिरु, ता को हज़फ कर देंगे 5वें हर्फ के हज़फ के साथ। जहमरिशुन की जमा जहामिरु, सफर जलुन की जमा सफारिजु। जहमरिशुन इसमें 5 हुरूफ है, जीम हा मीम रा शीन, तो जब जमा बनाएंगे 5वें हर्फ शीन को हज़फ कर देंगे और कहेंगे जहामिरु। इसी तरीके से सफर जलुन इसमें 5 हुरूफ हैं, जब जमा बनाएंगे तो 5वें हर्फ लाम को हज़फ कर देंगे और कहेंगे सफारिजु। बहरहाल रुबाई और खुमासी दोनों की जमा फ़आलिलु के वज़न पर आती है और खुमासी में 5वें हर्फ को हज़फ कर देते हैं। उसी को साहिब नहुमीर फरमाते हैं व अबनिया जमअ तकसीर दर सुलासी बसमा ताल्लुक दारद, और जमअ तकसीर के औजान सुलासी में समा से ताल्लुक़ रखते हैं। व क़ियास रा दरु मजाले नेस्त, और क़ियास का उसमें कोई दखल नहीं है। व अम्मा दर रुबाई व खुमासी बर वज़न फ़आलिलु आयद, और बहरहाल रुबाई और खुमासी में तो जमअ तकसीर फ़आलिलु के वज़न पर आती है, जैसे जाफरुन से जाफिरु और जहमरिशुन से जहामिरु, खुमासी में 5वें हर्फ के हज़फ के साथ।